एक दिन में डोनाल्ड ट्रंप का 2 बार डील टूट गया है। दरअसल एक तरफ उनके जो प्रिय हैं, जिसको बेटे की तरह मानते हैं, इलॉन मस्क ने ट्विटर पर लिख दिया है कि भैया अब तुम्हारा हमारा साथ यहीं तक था, अब वो चले। और दूसरी तरफ अमेरिका के ही एक कोर्ट ने उनके टैरिफ खेलने को मना कर दिया है। कह दिया है कि जो हरकत तुम इतने महीनों से कर रहे हो ये इलीगल है, टैरिफ का धंधा बंद करो। अब ट्रंप के अजीबोगरीब टैरिफ को लेकर कुछ लोग यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड चले गए थे। ये वहाँ का कोर्ट है जो ट्रेडिंग कोर्ट होता है। अब इस ग्रुप में छोटे मोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस, सारे एक तरह के लोग थे। तो अमेरिका के दूसरे स्टेट्स भी थे इसमें। तो इन सब का मिला जुला के ये कहना था कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हो रहा है, इसको हटा दिया जाए। तो कोर्ट ने केस की सुनवाई की और अपने फैसले में कहा कि इमरजेंसी लॉ लगाने के बाद ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर जो टैरिफ लगाए हैं वो इल्लीगल है, गैर कानूनी है। मतलब उनके देश का कोर्ट के देश के राष्ट्रपति के फैसले को इल्लीगल बता रहा है। हाँ तो है तो इल्लीगल तो बताएगा ही। अब ट्रेड कोर्ट का यह कहना है कि टैरिफ लगाने का हक सिर्फ वहां की संसद को है, यानी कि वहां के कांग्रेस को है। ट्रंप ने यह टैरिफ लगाकर कांग्रेस को बाईपास कर दिया है। भाई उनको लगाने दो, ये सब तुम्हारा हक नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक रास्ता बचा है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खटखटाओ, अपनी बात मनवाओ। लेकिन माने वो भी तब तो। लेकिन पहली बार किसी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को इलीगल बताया है। और ये दूसरा हार्ट ब्रेकिंग न्यूज जानते हो क्या है? उनका जो एलॉन मस्क वाला केस, वो क्या है बताता हूं। x.com यानी कि ट्विटर पर एलॉन मस्क ने अनाउंस किया है कि उनका समय डोनाल्ड ट्रंप के सरकार के साथ अब पूरा हो गया है और अब ट्रंप की सरकार का हिस्सा वो नहीं होंगे। असल में पिछले कुछ महीनों से एलन मस्क पर इस बात का आरोप लग रहा था कि वो ट्रंप के चक्कर में टेस्ला को इग्नोर कर रहे हैं। कई महीनों से ये प्रेशर झेल रहे थे एलन मस्क। दिसंबर का आप डेटा भी देखोगे तो दिसंबर में ऑल टाइम हाई बनाने के बाद टेस्ला के शेयर लगातार गिरे हैं और भयंकर गिरे हैं। मार्च में आप देखो तो 55-60% गिर गया था और अभी भी अगर आप देखो तो 25-30% नीचे ही है टेस्ला का शेयर। और शेयर के साथ साथ और टेस्ला के ब्रांड को भी बड़ा झटका लगा है। 2021 में जहां 8th रैंकिंग थी टेस्ला की वर्ल्ड वाइड, अब 8th से कहां चले गए मालूम? 95th। 8वें से 95 पर चले गए भाई साहब। इनकी कार की बिक्री भी खराब हुई है, इनसे भयंकर गिरावट हुई है। कई देशों में तो इनके 80-80% गिर गए हैं। बताऊं कुछ देश के नाम बताता हूं आपको। जैसे मुझे जो याद है, लगभग 60% फ्रांस में गिरा है, 80% स्वीडन में इनकी सेल गिर गई है। नीदरलैंड का मैं देख रहा था 74% गिरा है। डेनमार्क का देखा 66% गिरा है। स्विट्जरलैंड में 50% गिरा है। पुर्तगाल में 33% गिरा है। मोटा मोटी 50-60% ओवरऑल अगर आप देखो तो इनकी सेल गिर गई है। गड़बड़ हो गया भैया एलॉन मस्क के साथ। तो अप्रैल में टेस्ला का प्रॉफिट करीब 71% नीचे था। टेस्ला जैसी कंपनी का प्रॉफिट 71% नीचे। ऐसे में एलॉन मस्क के ऊपर सच में बहुत प्रेशर था। इन्वेस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस में एलॉन मस्क ने अनाउंस किया था कि अब वो ज़्यादा टाइम टेस्ला को देंगे। एक शायद मैं कहीं पोस्ट भी देख रहा था कि उन्होंने बोला कि अब 18 घंटे का समय वो रोज टेस्ला को देने वाले हैं। मतलब इसको कुछ ऐसा समझो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क, दुनिया के सबसे मजबूत देश के सबसे मजबूत आदमी, मतलब उसका राष्ट्रपति के साथ जुड़ने से नुकसान हो गया इसका। लेकिन ये बात सच है, एलॉन मस्क का धंधा तो भैया चौपट होने की कगार पे आ गया था। तो अच्छा ही किया उन्होंने अलग हो गए हैं वो। लेकिन अब सवाल ये है कि ट्रंप का क्या रुख होगा इस पर। बिना वो जो डॉज शुरू किया था, वो डॉज का क्या होगा, कौन संभालेगा? ये देखने वाली बात होगी कि ट्रंप कैसे संभालते हैं बिना एलॉन मस्क के। एलॉन मस्क तो अपने रास्ते चले गए धंधा पानी संभालने के लिए। लेट्स सी। और ऐसी लगातार खबरों के लिए, बातों के लिए आप हमको ट्विटर पे जरूर फॉलो कीजिए। मैं बड़ा अपडेटेड हूँ इन दिनों ट्विटर पे। टेलीग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी रेगुलर मैं पोस्ट करता रहता हूँ। और हमारा जो दूसरा चैनल है, मेन यूट्यूब चैनल सागर सिन्हा, हमसे वहाँ भी जुड़िए। सागर सिन्हा डेली चैनल पर तो आप हमको देख ही रहे हैं।